गौतम अंग आंदोलन के सिपाही अंग प्रदेश को अलग राज्य देखने के लिए एक हमने जो सपना सजाया है अंग प्रदेश वासियों के साथ में, अंग प्रदेश के 3 करोड़ जनता के साथ में, उसके पीछे के कारण क्या है आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अंग प्रदेश जब हम बात करते हैं तो बिहार के 14 जिला को मिलाकर हम बात करते हैं। जमुई, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा, यह तमाम जो 14 जिला है जहां अंग का भाषा बोली जाती है, एक संस्कृति है, मिलता जुलता संस्कृति है, इसका अपना सभ्यता है, अपना इतिहास है। पूर्व में अंग जनपद हुआ करता था, आज अंग प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। 16 महाजनपदों में एक जनपद, महाजनपद जिसे हम कहते हैं अंग जनपद, उनकी बात मैं करने जा रहा हूं अंग प्रदेश के रूप में। आप बिहार के अन्य जिले और यह जो 14 जिले हैं इसमें कितना डिफरेंसेस है विकास में, सरकार की नीति और नियति में जो अंतर है, अभी आप समझ पाएंगे कि सरकार आज तक आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस 14 जिला को अनदेखा क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है। 3 करोड़ जनता को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और विकास दूसरे जिलों में जितना किया है उतना इधर नहीं किया है। और यही कारण है कि हम चाहते हैं अंग प्रदेश का विकास, इस 14 जिला का विकास का रफ्तार तेज़ हो ताकि अन्य जिला के मुकाबला कर सके। आज पूरे भारत में इस बिहार से सबसे ज़्यादा युवाओं का पलायन होता है और अंग प्रदेश क्षेत्रों का इस 14 जिला का सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे बिहार सरकार और उसके नेताओं का एक षड्यंत्र है। इस उदाहरण से आप समझ सकेंगे। मैं मोटे मोटे उदाहरण देता हूँ 14 जिला का विकास, जिसे हम हमेशा दुखद स्थिति में देखते हैं। आप समझ पाएंगे कि इस 14 जिला में केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रबंध का एक भारी उद्योग पूरे बिहार में 3 है और मात्र अंग प्रदेश क्षेत्र में 1 है, जिसे आप जानते हैं तेल शोधक कारखाना बरौनी। सार्वजनिक प्रबंध राज्य सरकार के अधीन उद्योग वही बरौनी ताप परियोजना के रूप में आप देखते हैं। व्यक्तिगत प्रबंध के उद्योग मात्र 1 हैं जो हिंद इंजीनियरिंग कंपनी बरौनी में आप देखते हैं। बिहार में राज्य शासन के औद्योगिक उपकरण कुल 8 हैं और इस 14 जिला में एक भी राज्य शासन के औद्योगिक उपक्रम नहीं है। लकड़ी, प्लाईवुड, लाख, उगदी उद्योग एक भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार ने आज तक इस 14 जिला का विकास के नाम पर कितना छला है, आप समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है। सरकार का जो अंग क्षेत्र को नसीब हुआ है, उधर उत्तरी बिहार की स्थिति ठीक है, क्या इतने कम संसाधनों स्थितियों के साथ अंग प्रदेशवासी आने वाले चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे? मैं बताता हूँ। कई तंबाकू उद्योग हैं जिसमें मात्र 1 तंबाकू उद्योग मुंगेर में है, इंपीरियल टोबैको कंपनी। जूट उद्योग पूरे बिहार में बड़े लेवल पे 3 है, जिसमें इस क्षेत्र में मात्र 1 है, पूर्णिया में, उसका भी हालत खराब है। रेशम उद्योग के बारे में जानते हैं, भागलपुर रेशम उद्योग जिसकी स्थिति जर्जर है, वहाँ के बुनकर मजदूर वर्ग
व्यवसायी वर्ग की स्थिति आप देखेंगे तो चिंता में पड़ जाएंगे। बहुत ही दयनीय स्थिति है। पूरे बिहार में 28 चीनी मिल है और इस चीनी मिल में इस अंग प्रदेश क्षेत्र में मात्र एक है पूर्णिया में, और उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। चावल और दाल मिल की बात करें तो उत्तरी बिहार में अकेले शाहाबाद में 130 और चंपारण में 104 है। अंग प्रदेश क्षेत्र मुंगेर और किशनगंज में मात्र 1-2 है, वह भी छोटे लेवल पे। रेलवे के विकास आप जानते हैं कि 14 जिलों में आज भी कई क्षेत्रों में रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। ट्रांसपोर्ट के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है। जो आप आनंद दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आप ले सकते हैं, वह इस 14 जिला में आप नहीं ले पाएंगे। वायु मार्ग की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें तो पूरे बिहार में 7, एक अभी नया बना है 8 हो गया है। इस 14 जिला में मात्र एक है, वह भी भागलपुर में। और आप भागलपुर जाएंगे, वहाँ के एयरपोर्ट का मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ उपले सुखाए जा रहे हैं। गोबर का उपले जो होता है वो सुखाए जा रहे हैं। इतना दयनीय स्थिति इस 14 जिला का बिहार सरकार ने करके रखा है। जल मार्ग की बात करें तो जो भी छोटे मोटे सब खराब स्थिति में बंद पड़ा हुआ है। आकाशवाणी की बात करें तो पूर्णिया और भागलपुर में है, लेकिन स्थिति चिंतनीय है, बंद करने की स्थिति में है। दूरदर्शन की बात करें तो एक भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। विश्वविद्यालय की बात करें तो पूरे बिहार में 15 है, लेकिन इस 14 जिला में मात्र 3 है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय और सबौर कृषि विश्वविद्यालय। आखिर अंग प्रदेश के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों यहाँ के लोगों को पीछे धकेल के रखने का साजिश हमेशा करते आया है। शोध संस्थान पूरे बिहार में 3 है, लेकिन इस 14 जिला में एक भी नहीं है। चिकित्सा महाविद्यालय के कर लें तो पूरे बिहार में 6 है, लेकिन इस 14 जिला में मात्र एक है, भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर। और आज भी वहाँ आप जाएंगे तो कोई इलाज कराने के लिए मन से तो नहीं जाता है। अन्य चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें तो पूरे बिहार में 2 है, लेकिन इस अंग क्षेत्र में एक भी नहीं है। अगर विधि महाविद्यालय की बात करें, लॉ कॉलेज का, तो 9 है, लेकिन इस अंग क्षेत्र में मात्र 2 है और उसकी भी स्थिति बेहतर नहीं है। आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करें तो पूरे बिहार में 5 है और इस 14 जिला में 2 है, लेकिन नाम मात्र का। ये तुलनात्मक अध्ययन में करके इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम अंग प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं। प्रमुख शोध संस्थाएं कला, साहित्य और इतिहास में है, 10 है पूरे बिहार में, और इस 14 जिला में मात्र एक है, वह भी कला भवन पूर्णिया। स्थिति बहुत ही दयनीय है। पुस्तकालय की बात करें तो 2 है, उसमें से एक मात्र है पूर्णिया, वह भी नाजुक स्थिति में है। प्रमंडलीय 6 में 1 भगवान पुस्तकालय भागलपुर है, दयनीय स्थिति है। विशिष्ट पुस्तकालय पूरे बिहार में 7 है और इस 14 जिला में अंग क्षेत्र में एक भी नहीं है। विशिष्ट वर्ग हेतु शिक्षा केंद्र पूरे बिहार में 17 है, लेकिन इस अंग क्षेत्र में मात्र 3 है। नेत्रहीन छात्र विद्यालय मुंदीचक भागलपुर, मंदार विद्यापीठ मंदार पर्वत भागलपुर, बालिका विद्यापीठ लखीसराय, और यह तमाम 3 जो विद्यापीठ और शिक्षा केंद्र है वो सुविधा विहीन है। कहीं दर्जा ही नहीं है, कहीं सुख सुविधा ही नहीं है। बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया 52% है। भाषा की बात करें तो अंगिका क्षेत्र माना जाता है, अंगिका भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आज तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती है पूरे बिहार में हिंदी में 17 प्रकाशित होती है, लेकिन यह 14 जिला में मात्र 2 होती है।
अंग्रेजी पूरे बिहार में 4 होती है लेकिन इस 14 जिला में एक भी नहीं होती है। उर्दू 9 होती है लेकिन अंग क्षेत्र में एक भी नहीं होती है। हिंदी पत्रिकाएँ पूरे बिहार में 18 छपती है लेकिन इस अंग क्षेत्र में 14 जिला में एक भी नहीं छपती है। संस्कृत 8 छपती है लेकिन इस 14 जिला में एक भी नहीं छपती है। साप्ताहिक 15 निकलती है अखबार लेकिन इस क्षेत्र से एक भी नहीं निकलती है। बैंकिंग व्यवस्था की बात कर लें तो आज भी छोटे छोटे शहरों में, गांव में एटीएम की स्थिति देखिएगा तो दयनीय स्थिति लगेगा। पर्यटन स्थल के रूप में देख लें तो बांका, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया कोई सुविधा नहीं है, जबकि प्रत्येक जिलों में संभावनाएं हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लें तो इस 14 जिला में भीमबांध, मुंगेर, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर, नकटी पक्षी विहार जमुई और नागी पक्षी विहार जमुई, और ये चारों जगहों पर सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करा गया है ताकि आम लोग वहाँ जाके वहाँ की स्थिति को देख सके, वहाँ पर्यटन की दृष्टि से जा सके, वहाँ पिकनिक मना सके, रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। ऐसा कोई स्थिति नहीं। खेल कूद स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो पूर्णिया में है, सुविधा भिन्न है। मैं पूर्णिया की बात क्यों कर रहा हूँ, पूरे बिहार में आज एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। मोइनुल हक स्टेडियम जाइए, वहाँ घास है, पेड़ है, आधे धंस गया है ज़मीन के नीचे। जो बिहार 75 वर्षों में एक खेल स्टेडियम नहीं बना पाया, वो खिलाड़ियों को क्या प्रोत्साहित करेगा, जबकि आंध्र प्रदेश से ज़्यादा खिलाड़ी जाते हैं खेलने के लिए। बड़ा अस्पताल एक भी नहीं है। 3 करोड़ आंध्र प्रदेश वासियों के साथ यह सौतेला व्यवहार सरकार वर्षों से करती आ रही है। आज जनता को सोचना होगा। उपरोक्त सभी आंकड़े में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। इसलिए आंध्र प्रदेश वासियों, मेरे मित्रों, भाइयों, माताओं, बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप अंग क्षेत्र के वासी हैं, अंग प्रदेश वासी हैं। आपका इतिहास स्वर्णिम इतिहास के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। फिर आपकी स्थिति, आपके क्षेत्र की स्थिति इतना भयावह क्यों, आपको सोचना पड़ेगा। आपको बढ़ने का अवसर क्यों नहीं दी जा रही, यह सोचना पड़ेगा। आपके साथ सौतेला व्यवहार बिहार सरकार क्यों कर रही है, यह सोचना पड़ेगा। आपको आज उठने की जरूरत आ पड़ी है। अपना हक अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, बड़े बड़े अवसर पैदा करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। यह क्षेत्र आपका है। आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करना चाहती है, लेकिन आप जब तक नहीं उठेंगे, जब तक नहीं जगेंगे, जब तक स्वाभिमान सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, अंग प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं बनाएंगे, तो क्या लगता है आपके आने वाली पीढ़ी आप पे गर्व करेंगे? आप सोचिए। ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे इस क्षेत्र को पिछड़ा बना के रखा गया है। आइए हम सब लोग मिलके अंग प्रदेश के साथी बने, सिपाही बने और अंग प्रदेश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। यह वक्त है आपको उठने का, जगने का, आवाज़ बुलंद करने का, ताकि अंग प्रदेश में अपना विकास करते हुए, क्षेत्र का विकास करते हुए, अंग प्रदेश का विकास करते हुए इस पूरे भारत में आपकी भागीदारी सबसे बेहतरीन हो, सर्वश्रेष्ठ हो। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आप अंग क्षेत्र से आप पूरे भारत को दीजिए। हर व्यक्ति को आप निवाला दीजिए, अपने हुनर दीजिए। आप में जो काबिलियत है उससे आप उसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अंग प्रदेश निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाना पड़ेगा। मैं पुनः आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अलविदा। आप सोचिए, विचारिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखिए। मैं अनिल गौतम, आपका भाई, पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।